नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैंने आपको 2 वीडियोज अवेलेबल करवाई है कि हम अपने ब्लाउज के अंदर शोल्डर कितना लें फर्स्ट में तो, और सेकंड में कि हम अपने ब्लाउज के अंदर आर्मोल कितना लें। दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे आपने वीडियोस देख ली होंगी और नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, आप नीचे लिंक चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप हमारी ये तीनों वीडियोज, ब्लाउज में शोल्डर कितना लेना चाहिए चेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लाउज में आर्मोल कितना लेना चाहिए चेस्ट के अकॉर्डिंग, और ब्लाउज में नेक विड्थ कितनी लेनी चाहिए नेक के अकॉर्डिंग और चेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, इसमें आपको दोनों मिलेंगे। अगर आप डीप नेक बनाते हो तो हमारी नेक विड्थ चेंज होगी, अगर आप मीडियम नेक बनाते हो तो आपकी नेक विड्थ चेंज होगी। तो नेक विड्थ और शोल्डर होते हैं वो नेक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो आर्मोल होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, वो जैसे आपका साइज है वो उतने परफेक्टली रहेंगे ही। तो इस बातों को आप ध्यान रखेंगे, आप मेरी वीडियोज को अच्छे से देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होंगे। मेरा एक लक्ष्य है कि आप सभी अपने घर बैठे अच्छे से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखें, यही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। तो आप मेरी वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा और जो सीखने वाले हैं उन तक आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए, अपना और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक विड्थ किस किस साइज में कितना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेक विड्थ क्या होती है। देखिए, जैसे ये हमारे शोल्डर है, ये हमारे आर्म होल है और ये हमारी नेक विड्थ है। नेक विड्थ किसे कहते हैं? नेक की चौड़ाई को हम नेक विड्थ कहते हैं। विड्थ मतलब चौड़ाई। जो आपका ये गला है, ठीक है ना, आप देख रहे हो, इस तरह से हम गले की कटिंग करते हैं और ये जो चौड़ाई होती है इसको हम नेक विड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इंची टेप। अब मैं आपको थोड़ा सा इंची टेप के बारे में बता देती हूँ। ये है हमारे पास इंची टेप, ठीक है ना। 1 इंच ये हो गई है, 2 इंच, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझाने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, ठीक है ना। मोस्टली हमारे यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे चेस्ट है हमारा 44, तो हमें कितना लेना होगा? चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं हम 11 इंच। कल एक बहन का एक कमेंट आया था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बात, हालांकि मुझे बहुत ही ऐसे लगी थी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस बहन ने मुझसे ये कहा था कि मैम, मैंने 44 का ब्लाउज कटिंग किया। 44 का 4th पार्ट कितना होता है आप जानते हो? 11 इंच। और वो बोलते हैं कि जब मैंने उसको तैयार किया तब वो 34 का हुआ, ऐसा क्यों? तो आप सोचिए, जब मैंने एक पार्ट्स को 11 इंच का किया है, सिर्फ इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा सिम का भी नहीं लिया, या ये जो टक्स का हम लेते हैं ये भी नहीं लिया, ये भी तो हमें लेना ही होता है, टक्स का लेते हैं तो हम, ये हो गया 11.5 इंच। अब 11.5 इंच हम यहाँ पे बिल्कुल बराबर में लेंगे तो ये आपका ब्लाउज 44 का तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपको 4 पार्ट मिलेंगे, आगे के 2 पार्ट्स और बैक साइड के 2 पार्ट्स। चारों पार्ट को आप 11 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो गया 44। अब वो बोल रही है कि मैंने आपके 44 के कटिंग को देख करके कटिंग किया और मेरा 34 क्यों बना? तो अब इसका मैं क्या उत्तर दूं? मुझे क्या समझ में आए कि मैं इसका उत्तर क्या दूं? कि 44 का आप कटिंग करोगे तो आप समझ लीजिए आपका 42 हो सकता है, आप के कोई कारणवश 43 का हो सकता है, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने 44 का ब्लाउज कटिंग किया और आपका 34 का बना। ऐसा तो कहीं संभव नहीं है। इसलिए आपसे कहीं कोई त्रुटि हुई है, इस चीज़ का आपको ध्यान करना होगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। जब आप अपने सामने जाएंगे, खुद को टंटोलेंगे ना, तो आपको अपनी मिस्टेक समझ में आएगी और आपका ब्लाउज आगे से ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए आपको खुद पे ध्यान देना होगा। मैं आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स लेने का बोलती हूँ कि आप 11 इंच का ले रहे हो, 44 का 4th पार्ट 11 इंच प्लस ½ इंच यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, आगे के पार्ट्स की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 11.5 इंच लिए। जब हम तैयार करेंगे तो ये 11 इंच का जो चेस्ट का जो हमारा अहम जो कटोरी का जो बेल्ट का पार्ट होता है वो तैयार अपन को 11 इंच का मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप जो सीखने वाले हैं उनको समझाने के लिए मैंने ये सब आपको बातें बताई है, ठीक है। अब इंची टेप के बारे में फिर से आपको बता रही हूँ कि देखिए, जैसे 1 इंच के बाद में 2 इंच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से,
आप 1 इंच के बाद का ये जो पॉइंट है ना, ये है क्वार्टर इंच का, ये है हाफ इंच का, ये है पौन इंच का और ये है 1 इंच का। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 इंच की है। इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हाफ पार्ट जो हाफ सेंटर पे जाते हैं वो है आधा इंच का। इस तरफ इसका हाफ सेंटर हुआ ये क्वार्टर इंच का, इस तरफ इसका जो हाफ सेंटर हुआ वो हो गया यहाँ से यहाँ तक पौन इंच का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 1 इंच के बाद ये 1.25 इंच का, फिर ये 1.5 इंच का, फिर ये 1.25 इंच का और फिर ये 2 इंच का। इस तरह से आपकी ये गणित चलती है। इसी तरह से आपको आगे ध्यान रखना होगा। 2 के बाद में 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच और फिर 3 इंच। ठीक है, 3 के बाद में फिर 3.25, 3.5, 4.25 और 4 इंच। इस तरह से आपको इंची टेप को पूरा समझ लेना है। जो क्योंकि नई नई जो बच्चियां हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो जानते हैं, जो एक्सपर्ट है, उनको मैं ये नहीं बता रही हूँ। मैं उनको बता रही हूँ जो मेरी छोटी बच्चियां हैं, जो सीख रही है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और जो नई नई है, तो उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भविष्य में गलती ना करें। अब यहाँ पे लगभग 6 इंच के बाद हमें मेजरमेंट जानना होता है, 5 के बाद में या 6 के बाद में। 5 के बाद में 5.25 इंच का ये पॉइंट होता है, 5.5 इंच का ये पॉइंट होता है, 6.25 इंच का ये पॉइंट होता है और 6 इंच का ये पॉइंट होता है। इसी तरह से आगे आप 6 के बाद में 6 के बाद 6.25, 6.5, 6.7 और 7 इंच का। इसी तरह से हमें टोटल पॉइंट लेने हैं, जैसे 11 के बाद 11.25, 11.5, 12.25 और 12 इंच का। तो आप पूरे इंची टेप को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में मैंने तीनों वीडियो दिए हैं, शोल्डर, आर्म होल और नेक विड्थ। ये तीनों भी आपको समझना बहुत जरूरी है ब्लाउज स्टार्ट करने से पहले। तो ये देखिए, अब हम समझेंगे नेक विड्थ। आपको इंची टेप के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, नेक विड्थ सबसे पहले समझेंगे हम 32 साइज में। 32 साइज में अगर आप नेक बनाते हो बैक साइड का 7 इंच, बैक साइड में अगर आप 7 इंच का नेक रखते हो तो आपको नेक विड्थ कितनी लेनी है? 2.75। देखिए, सिर्फ आप नेक विड्थ के बारे में अभी जानिएगा, सिर्फ आप इसी पे ध्यान दीजिएगा कि हमारी नेक की चौड़ाई है। और अगर हम 32 साइज में 7 इंच का बैक साइड का नेक रखते हैं तो हमें 3.25 इंच की ये चौड़ाई रख सकते हैं। अगर हम नेक 9 इंच रखेंगे तो हमें लेना होगा 2.25 इंच। बैक साइड का नेक 32 साइज में अगर आप 9 इंच रखते हो तो 2.25, 9 से ऊपर हो गया यानी 10 इंच, 11 इंच, तो आपको कितना रखना है? 2 इंच। ठीक है, इसी तरह से हम 34 में आते हैं। 34 में अगर आपका बैक साइड का नेक 7 इंच हो तो आप 3 इंच नेक की चौड़ाई रख सकते हो। अगर 34 साइज में आपका नेक 9 इंच हो तो आप 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखें। और 34 साइज में 9 से ऊपर हो तो या आप 2 या 2.25, 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 2 या 2.25 इंच से ज़्यादा ना रखें आप। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं 36 साइज में। 36 साइज में हमारा बैक साइड का नेक 7 इंच हो, हम नेक विड्थ ले सकते हैं 3.25 इंच, 3.25 इंच तक। कब? 36 साइज में। अगर आपका सिर्फ 7 इंच का नेक हो तो 3.25 इंच तक आप नेक की चौड़ाई रख सकते हो, आपका नेक बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आपका नेक बैक साइड का 9 इंच हो तो आप 2.5 इंच रखिए नेक की चौड़ाई। अगर आपका 36 साइज में 9 इंच से ज़्यादा नेक हो बैक साइड का तो आप यहाँ पे 2.25 इंच रखें। ठीक है, अब आप आ गए 38 साइज में। 38 साइज में अगर आप 7 इंच का नेक रखते हो बैक साइड का तो आपको 3.25 इंच तक आप जो नेक की चौड़ाई रख सकते हो। आप इतना चौड़ा नेक रख सकते हो 3.25 इंच तक। 3.25 इंच कितने होते हैं अब आप देख सकते हो, यहाँ पे इतने होते हैं। यहाँ तक कि आप चौड़ाई रख सकते हो। कब? जब आपका नेक 7 इंच का हो। अगर आपका नेक 9 इंच का होता है तो 3.25 इंच रखें। और इससे ज़्यादा अगर आप नेक ओपन रखते हो 10, 11, 12 तो आपको 2.25 इंच, 2.5 इंच या 2 इंच कम करने होंगे। 12 इंच, 13 इंच तक लोग ओपन रखते हैं जब 15 इंच का ब्लाउज होता है। काफ़ी बहनें देखने को मिलती है सिर्फ 2 इंच की पट्टी रखते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ 2 इंच का नेक रखना होगा 38 साइज में भी। अगर आप 11 इंच का रखते हो तो आपको 2.25 इंच रखना होगा। अगर आप 10 इंच का रखते हो तो आप 2.5 इंच का रख सकते हो। इस हिसाब से आपको थोड़ा चेंज करना होता है, ये एक समझने की बात है। यहाँ पे 40 साइज में अगर हम बैक साइड का नेक 7 इंच रखते हैं तो हमें यहाँ पे कितना लेना होगा? 7 इंच में हम 3.5 इंच। 40 साइज में अगर आप बैक साइड में 7 ही इंच का गला खोलते हो तो आप 3.5 इंच तक शोल्डर रख सकते हो। इतने छोटे आपके शोल्डर हो सकते हैं क्योंकि आपका नेक बैक साइड से बंद है। और अगर आपका नेक
बैक साइड का 9 इंच का हो गया है तो यहाँ पे आपको 3.25 इंच शोल्डर रखने होंगे। उसके बाद में इससे ज़्यादा आप डीप पहनते हो 10 इंच 11 इंच 12 इंच का, तो 2.5 इंच और 2.25 इंच में आप कम कर ले इस नेक को, नेक की जो चौड़ाई है उसको कम कर ले। यहाँ पे 42 साइज में अगर हम 7 इंच का नेक बनाते हैं तो 3.5 इंच नेक विड्थ रखेंगे, और डीप नेक रखते हैं 9 इंच का 3.25 इंच, और 9 इंच से ज़्यादा रखते हैं तो 2.5 इंच और 2.25 इंच, इस तरह से हम रखेंगे नेक की चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं 44 साइज में। अगर 7 इंच का आप नेक रखते हो बैक साइड का ओपन, तो आपको 3.5 इंच नेक की विड्थ रख सकते हो 7 इंच तक। 9 इंच हो गया 7 से, तो आपको 3.25 इंच नेक की चौड़ाई रखनी होगी। डीप नेक में 9 इंच के बाद में सारे नेक डीप नेक होते हैं। उसके बाद अगर आप 10 इंच का रखते हो तो 2.5 इंच, 10 से ज़्यादा 11-12 इंचेस रखते हो नेक डीप, तो आपको 2.25 इंच तक इसकी ऊपर से चौड़ाई रखनी चाहिए। इसके बाद में 46 साइज का मैं बता दी हूँ लास्ट में। इसके अंदर आप अगर 7 इंच का नेक रखते हो बैक साइड का, तो आप 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रख सकते हो यहाँ तक। ये देखिए, ये 3.5 इंच इतनी हम नेक के ऊपर से चौड़ाई रख सकते हैं। और अगर डीप नेक बनाते हैं 9 इंच का तो 3.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे, और उससे ज़्यादा हम डीप नेक पहनते हैं तो 2.5 इंच की चौड़ाई लास्ट रखेंगे हम 46 साइज में। तो ये मैंने नेक विड्थ के बारे में बताया है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। जैसे जैसे मैंने बताया हर साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार नहीं तो 2 बार वीडियोस को देखिए और डाउनलोड करके देखिए, आपके अच्छे से समझ में आएगा। नीचे इन दोनों की मैं लिंक दे रही हूँ, शोल्डर और आर्म होल की, वो भी आप साथ में देखिएगा। जब तीनों वीडियो का आप कॉन्ट्रास्टिंग मिलान करेंगी, देखेंगी, समझेंगी, तो आपके पूरा ब्लाउज का मेजरमेंट, नेक विड्थ, शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट समझ में आ जाएगा। और जो ये राउंड शेप भी मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग रखें। अगर आपने चेंज कर आर्म होल, ये जो गोलाई शेप जो सही नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको बगल में ज़्यादा ले आइए, आप कम करेंगे यहाँ पे शेप तो आपका फंसने लगेगा। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे इससे ज़्यादा, तो आपका यहाँ से खिंचाव भी हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अगर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज के शोल्डर, आर्म होल, नेक विड्थ कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, यही हमारी कोशिश है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलेंगे एक नेक्स्ट और नई जानकारी के साथ में, एक नई डिजाइन्स के साथ में, नई कटिंग के साथ में। थैंक यू।